नमस्कार दोस्तों, मैं गोस्वामी अरुण गिरी और आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रजनी सिंह और शिवेंद्र सिंह जी। आज रजनी सिंह के साथ कुछ अप्रिय घटना घटा है जिसको लेकर के वह पुलिस अधीक्षक के वहां भी गई थी। अब हम इनसे जानेंगे कि क्या मामला है। रजनी जी, क्या मामला है आपका? माइक को माइक अनम्यूट। म्यूट है आपका। ओके सर। जैसे सर मेरा प्रधान है, वो बहुत ही बदतमीज टाइप का इंसान है। पहले 6 महीने पहले उसने मुझसे बदतमीजी की थी, तो मैं अपने घर पे इन्फॉर्म किया था और उसके भी घर पे बताया था। एंड मैंने जिला अधिकारी महोदय को एक लेटर भी जारी करवाया था। फिर इसके फैमिली वालों ने माफी वगैरह बगमा के और ये सारा मैटर सुलझा लिया कि अब आगे से कोई गलती नहीं होगी। अभी एक दिन पहले की कल की बात है सर, कल उसने मीटिंग रखी थी, सचिन ने मीटिंग जॉब के रिन्यूअल के लिए। बट वहां पे सारे लोग आ गए थे। प्रधान आया, गाली गलौज करते हुए आ गया कि आओ हम एक एक को फोड़ देंगे, कौन मीटिंग रख रहा है, सबको देखते हैं। और प्रधान तो उनकी वाइफ है, बट वो ही आते हैं हमेशा, कभी पंचायत घर पे प्रधान नहीं आती हैं, उनके पति आते। मैंने उनसे बोला अगर प्रधान आपकी वाइफ है, आप मुझसे कांटेक्ट हटा दीजिए, आप अपनी वाइफ का नंबर हमें दीजिए। सर वो बहुत ही बदतमीज है, ना तो अपनी वाइफ को भेजते हैं और ना ही कुछ, खुद ही आते हैं और मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। इसलिए मेरे पापा ने मेरा सपोर्ट किया, तो मेरे पापा पे लाठी और वो डंडा लेके उनके घर वाले आए थे, कट्टा भी था उनके हाथ में कि चलो हम तुम्हें जान से ही मार देंगे, सारी झंझट ही खत्म हो जाएगी। आपने कंप्लेंट नहीं किया? नजदीकी जो पुलिस स्टेशन है वहां पे आपने कंप्लेंट नहीं किया, एफआईआर नहीं किया? मैंने 6 महीने पहले किया था तो कोई उसका रिस्पांस नहीं आया। उनके ही विधायक है, विधायक भी उनकी सुनते हैं एंड जो भी बड़े अधिकारी हैं उनकी ज्यादा सुनते हैं। इस वजह से पहले कुछ हुआ नहीं था, तो उनके घर वालों ने माफी मांग ली। इस बार हमने जिलाधिकारी महोदय को फिर से लेटर दिया है, एसएसपी को दिया है एंड सीओ अलीगंज को भी दिया है। अब देखते हैं आगे से क्या होता है। कौन सा जिला है आपका? एटा जिला। अच्छा, एटा जिला है। तो इस समय आपके मतलब पंचायत सहायक को लेकर के कई संगठन सक्रिय हैं। इस समय कौन सा संगठन आपके सपोर्ट में खड़ा है? सर मेरे संघ यही है, पंचायत संघ है बस। जैसे कि शिवेंद्र प्रताप सर ने ही मेरी पूरी तरह से हेल्प की है, पंचायत संघ उत्तर प्रदेश ने ही मेरी मदद की है और कोई संगठन ने मेरी हेल्प नहीं की। शिवेंद्र जी, क्या कहेंगे इस ये इतना बड़ा मामला हो गया है आपके, कहा जाए तो एक सदस्य के रूप में है और चूंकि पंचायत सहायक है तो आपके सदस्य ही माने जाएंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? शिवेंद्र जी, क्या कार्रवाई करने की क्या मतलब आपका? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो सभी पंचायत सहायक साथियों को मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी के बहकावे में न पड़े। दूसरी बात ये है कि जो बहन हमारी बात कह रही है, इसका अभी मैंने वीडियो देखा और मैं बड़ा भावुक हो गया जब इन्होंने कहा कि मेरे पास बड़ा भाई नहीं है और बड़ा भाई ना होने के कारण मेरी 6 बहनें हैं, इसलिए मेरे सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा है। तो मैं भगवान को साक्षी मान करके, हनुमान जी को साक्षी मान करके, एक हिंदू धर्म को साक्षी मान करके मैं इस बहन को आश्वासन दिलाता हूँ कि आज से आपका एक भाई जो कि शिवेंद्र प्रताप सिंह के नाम से पहले से आ चुका है। आपसे मैं बता दूं कि आप ये मत अब दोबारा अपने मुंह से कहिएगा कि हमारे पास भाई नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये आए या ना आए, ये भाई आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए खड़ा है। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि हमारे पास उन सभी भाइयों का लिस्ट है जो हम सब मिल करके आपको न्याय दिलाने का। इनके साथ पहले भी अप्रिय घटना हो चुकी है, जो कि इनके घर में मर्डर वगैरह भी हो चुका था। इनके प्रधानों के ही संजिश इन्हीं लोगों के द्वारा इनके घर में एक बार कैजुअलिटी बहुत तगड़ी हो चुकी है, जिसमें भी मैं मिल करके लखनऊ से टीम को भिजवा करके सारी मीडिया टीम को एकत्रित करके वहां पे मैंने एसपी महोदय से भी चार्जशीट लगवाई और मैंने डीएम महोदय के पास भी इनको लेकर के भेजा कि वहां डीएम साहब के पास जाइए। तो न्याय दिलाने के लिए देखिए, इनके ऊपर कुछ दबाव बन रहे हैं, कुछ लोगों के दबाव बन रहे हैं कि इस मामले को सुलह करवा ली जाए। हमारे ही कुछ संगठन के फोन आ रहे हैं बिल्कुल कि वो कहते हैं इस मामले को दबा के सुलझा लो, बट हम ये नहीं चाहते, हम दबाना नहीं चाहते इस बात को। जो फ्रॉड का पहले सर पहले भी दबाया था, पहले इस बात को दबाया था तो हमारे पापा को मारने के लिए वो लोग तैयार हैं। पहले मेरे चाचा का लड़का 1 साल ही हुआ है,
जान से मरवा दिया इसी प्रधान ने। अब वो मेरे पापा को और मुझे धमकी देता है कि मुझसे बात करो नहीं तो तुम्हारे घर वालों को मार देंगे। और कुछ मैं बताना चाहता हूँ लोगों को भी, ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ विपक्षी संगठन है जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं। उनके द्वारा, संगठनों के द्वारा भी इनको कॉल किया गया है कि आप इस मामले को अभी बैठा लीजिए, बाकी आगे चल करके हम लोग आपकी मदद करेंगे। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, ऐसे अशब्द एक बदतमीज आदमी को, हम ऐसे नीच आदमी को, किसी का भला, एक बहन की न्याय की गुहार, ऐसे वीर पुरुष का ये देश है जहां हमारी महारानी लक्ष्मीबाई जैसी जो है महिला हुआ करती थी। हमको आजादी से लेकर के पूरी लड़ाई तक उन्होंने कितना बड़ा मतलब अस्तित्व खड़ा कर दिया, और एक महिला की आवाज यहाँ दबाने की हम लोग कायर हो गए। ऐसे भाई कि जिस एक बहन की हम लोग सपोर्ट ना कर पाए, ऐसे भाई को जीना लानत है, ऐसे संगठनों का लानत है कि अगर उसकी मदद हम ना कर पाए। मैं आश्वासन दिलाता हूं इस मंच के माध्यम से कि इस बहन को अगर इतनी सी भी खरोच लगी तो मैं पूरे मुख्यमंत्री महोदय के क्या नाम है केबिन तक जाकर के, उनके ऑफिस तक जाकर के हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे और भूख हड़ताल के अनशन पे बैठ जाएंगे। ऐसे बहनाओं का, ऐसे इन्हीं का एक वो चल रहा है, क्या नाम है संस्था चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरेआम एक बेटी की यहाँ पे शोषण हो रहा है। हम गुहार लगाना चाहिए मंत्री जी से कम कम इन सब चीजों से बेटी सुरक्षित है। हम लोग एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आप नारा दे रहे हैं, यहाँ बेटी का शोषण हो रहा है, यहाँ बेटियों को मारा जा रहा है, यहाँ उनको लज्जित किया जा रहा है। क्या किसी के भाई नहीं है तो क्या उस बेटियों का शोषण होगा? क्या किसी के घर में उसका बड़ा भाई नहीं है तो उस बेटियों का शोषण होगा? नहीं। हम देश के जितनी भी महिलाएं हैं, हम देश की जितनी भी नागरिकता है, हम आप आश्वासन दिलाते हैं कि जितने भी भाई हमारे हैं सब आपके भाई हैं। आप इसको मत भूलिएगा और दोबारा आप अपने जीवा से ये शब्द मत निकालिएगा कि आपके भाई नहीं है। हम जहां आपकी जरूरत पड़ेगी आप मुझे एक बार याद करिएगा। मैं आश्वासन दिलाता हूं अपने पूरे परिवार के साथ, भाई बहन जितने बाप हैं सबके साथ मैं चल करके सबकी गुहार लगा करके भीख मांग के मैं आपके पास पहुंचूंगा, यह आश्वासन दिलाता हूं आपको। और आपकी आवाज उठेगी, आपकी आवाज दबेगी नहीं। चाहे जो संगठन, चाहे यूनियन हो, चाहे संघ हो, कोई अगर आपको दबाने की आवाज उठाता है तो आप मुझसे बताइए, मैं उसका जवाब दूंगा और उनके खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत कराऊंगा कि आप उन लोगों से, उन अभद्र लोगों से मिलकर आप षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे षड्यंत्र लोगों से आप लोग दूर रहिए, अपना भविष्य अंधकार मत कीजिए। तो शिवेंद्र जी, एक चीज हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि संगठन लोग बनाए हैं अगर पंचायत सहायक सदस्यों के लिए, कि मतलब उनके समस्याओं का समाधान के लिए, तो फिर ये इस तरह का उतावलापन, इस तरह का बेतुका सिस्टम, ये कहाँ का न्याय है? क्या इस तरह से जो है, मैं तो खुलेआम चैलेंज करता हूं आपके ग्रुप के माध्यम से, आपके डिबेटिंग के माध्यम से ये वीडियो उन तक पहुंचेगी। मैं खुलेआम चैलेंज करता हूं, जो कार्यवाहक अध्यक्ष ब्रजेश कुमार मिश्रा जी हैं, मैं उनको खुला चैलेंज देता हूं कि वो आपके ही मीटिंग के माध्यम से अगर मेरे साथ वो 5 मिनट का जेल ले तो मैं संगठन से इस्तीफा दे दूंगा। वो नहीं झेल पाएंगे क्योंकि वहां पे 2-3 लोग ऐसे हैं जिसका रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट, लड़कियों को शोषण करना, लड़कियों को फोन मिलाना, मैं सब चीज का पूरा लेखा जोखा तैयार कर रहा हूं। इस तरीके की अभद्रता कर रहे हैं वो लोग, एक महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। यहाँ पे ये कौन सा संगठन? आप बनाइए, मुझे इससे ऐतराज नहीं है, आप संगठन चलाइए, लेकिन कम से कम वहां पे अपमानित तो मत करिए। आप व्यक्तिगत रूप से, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, उसका साक्ष्य मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। खुले आम मंच पे मैं कह रहा हूं कि लोग व्यक्तिगत फोन करके के ग्रुप में मैसेज करके लड़कियों का नाम लिख करके कहते हैं कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आप सो जाइए, आपको लेट हो रहा है। ये एक लड़की आपको बयान देने के लिए तैयार हो जाएगी। महोदय, मैं उन लोगों से कह रहा हूं कि इस तरीके की हरकत करना छोड़ दीजिए। अगर आपके घर में बहन बेटियां हैं, आप एक लानत है, आप अगर एक बेटियों का सम्मान नहीं कर सकते हैं, आप भी किसी बेटी के बाप बनेंगे आने वाले समय में। कम से कम उन सब चीजों को इज्जत करिए आप। रजनी सिंह जी, एक चीज हम आखिरी में एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत होता है आपको, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए या शिवेंद्र सिंह जी से आप मेरा नंबर ले लीजिए। जरा सा भी अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप बेशक मुझे फोन कीजिए। मेरा नंबर है 96। इनको नंबर दे देंगे, इनसे संपर्क कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। हम आपकी आवाज, मेरा इनसे बराबर कांटेक्ट है और मैं कल से इससे कांटेक्ट किया हूं। मैंने मेरे ही द्वारा बताया गया रास्ता था कि आप पहले जाकर के यहाँ पे जाइए। एक भाई साहब हमारे हैं जिनको मैंने बहन के साथ भेजा था सुरक्षित होकर के। उस भाई का दायित्व ये था
हमने कहा अपनी बहन के साथ लेकर के जाइएगा, सम्मान के साथ जाना चाहिए, सम्मान के साथ आना चाहिए। मैंने खुद अपने फोन से उनको फोन मिला करके उनको दायित्व ये दिया था, मेरी बहन है जो सामने साक्ष्य गवाह है, मैं उसको ये इन्होंने कहा कि मुझे डर है, प्रधानों द्वारा मुझे मारा जाएगा, लोगों के द्वारा मुझे मारा जाएगा, मेरे पिता को मार देंगे वो लोग, मेरे भाई को पहले मार चुके हैं ये लोग, मेरे चाचा के लड़कों का कत्ल कर चुके हैं लोग। मैंने उस लड़के से मैंने बात किया कि आप लोग मिल करके इस बहन को कम से कम उस आवाज तक पहुंचाइए जहां इसको न्याय मिल सके, और जरूरत पड़ती है तो उन्होंने कहा नहीं सर अभी आपकी जरूरत नहीं है, आप मत आइए, और जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर बुलाऊंगा। इस बहन के सम्मान के साथ वो सम्मान पूर्वक लेकर के गए, इसकी न्याय की जो भी बातें थी इन्होंने अपने सामने रखा, और वहां से भी आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द उन पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। इसलिए बहुत 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 अच्छा शिवेंद्र जी, आप जो है अपने संगठन के द्वारा इस तरह से लोगों का हेल्प कर रहे हैं। लेकिन हम भी एक चीज हम बता दें, जिन भी बहनों को अगर जरा सा भी दिक्कत होता है तो मेरा नंबर वो नोट कर लें, 9628799494। बेहिचक मुझे फोन करें या व्हाट्सएप करें और अपनी समस्याओं को बताएं, हम डिबेट के माध्यम से उनके हर समस्याओं का समाधान कराने का कोशिश करेंगे। दोबारा अपना नंबर एक बार बता दें। 96 28 79 94 94। ठीक है शिवेंद्र जी, तो थोड़ा सा इनका मदद कीजिए, बाकी हमारे लायक जो भी होगा आप बताइएगा, बेहिचक मुझे फोन कीजिएगा। आपके माध्यम से मुझे बहुत हेल्प मिलती है और बहुत ही आपके से मुझे सहयोग मिलता है, और मैं आश्वासन दिलाता हूं इस बहन को कि आज से इस बहन का रिश्ता इस कलाई से जुड़ा हुआ है, जो कि एक रक्षा सूत्र होता है, और मैं पूरे विधिवत तरीके से हम अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे, एक भाई होने का फर्ज अदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।